हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ बाय संजीव पर। आज के इस वीडियो में मैं आपको बहादुर चैप्टर 2011 से लेकर 2024 तक में जितना भी ऑब्जेक्टिव पूछा गया है वे सारे ऑब्जेक्टिव को मैं आपको करवाने वाला हूं। ये क्लास आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है, वो भी मैं आपको क्वेश्चन बैंक से करवा रहा हूँ। तो ज़रूर आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। कि आपके स्क्रीन पर फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, बहादुर पर कितने रुपया का चोरी का इल्जाम लगा था? बताइए, बहादुर पर कितने रुपये का चोरी का इल्जाम लगा था? तो 11 रुपये का चोरी का इल्जाम लगा था। बहादुर लेखक के घर से अचानक क्यों चला गया? बताइए, बहादुर लेखक के घर से अचानक क्यों चला गया? तो स्वयं के प्रति लेखक तथा उसके घरवाले के व्यवहार में आए परिवर्तन के कारण बहादुर लेखक के घर को छोड़कर अचानक चला गया, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है। लेखक के रिश्तेदार ने बहादुर पर क्या आरोप लगाया था? लेखक का जो रिश्तेदार था बहादुर पर क्या आरोप लगाया था? तो वो लगाया था पैसे चुराने का आरोप लगाया था। कहानी है, बताइए, ये कहानी यानी कि ऑप्शन दिया गया है, ये कहानी में कौन सा कहानी का आपको ऑब्जेक्टिव करवा रहा हूँ? तो ये हो जाएगा इसका आंसर, बहादुर चैप्टर का मैं आपको कहानी का ऑब्जेक्टिव करवा रहा हूँ। बहादुर कहाँ का रहने वाला था? बताइए, बहादुर कहाँ का रहने वाला था? 2019 में पूछा गया ये प्रश्न है। बताइए, बहादुर कहाँ का रहने वाला था? तो बहादुर नेपाल का रहने वाला था। कहाँ का था? नेपाल का रहने वाला था। बहादुर अपने घर से क्यों भागा था? बताइए, बहादुर अपने घर से क्यों भागा था? तो माँ के मार के कारण, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है। अमरकांत लिखित कहानी का नाम बताइए। क्या कर रहा है कि अमरकांत लिखित कहानी का नाम है, तो अमरकांत जी द्वारा लिखा गया कहानी कौन सा है? तो बहादुर है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब है। बहादुर का बाप कहाँ मारा गया था? बताइए, बहादुर का बाप कहाँ मारा गया था? तो युद्ध में मारा गया था। तो युद्ध में मारा गया था। बहादुर शीर्षक कहानी की निर्मला कौन थी? बताइए, बहादुर शीर्षक कहानी का निर्मला कौन थी? तो लेखक की पत्नी थी। क्या थी? लेखक की पत्नी थी। जिंदगी और जोंक किस लेखक की रचना है? बताइए, जिंदगी और जोंक किस लेखक की रचना है? तो अमरकांत जी का रचना है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब है। बहादुर को लेकर कौन आया था? बताइए, बहादुर को लेकर कौन आया था? तो लेखक का साला आया था, यानी कि लेखक का साला आया था। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। बहादुर का पूरा नाम क्या था? बताइए, बहादुर का पूरा नाम क्या था? देखिए, ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा ही वीवीआई है डियर स्टूडेंट। तो बहादुर का पूरा नाम था दिल बहादुर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। लेखक अमरकांत ने हाई स्कूल की शिक्षा कहाँ से प्राप्त किए? लेखक अमरकांत ने हाई स्कूल की शिक्षा कहाँ से प्राप्त किए? हाई स्कूल की शिक्षा कहाँ से प्राप्त किए? तो बलिया से किए, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब है। बहादुर कहाँ से भाग आया था? बताइए, बहादुर कहाँ से भागकर आया था? तो नेपाल से भागकर आया था। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। बहादुर शीर्षक कहानी में किशोर कौन था? बताइए, बहादुर शीर्षक में कहानी में किशोर कौन था? तो लेखक का पुत्र था। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब है। मित्र मिलन शीर्षक कहानी संग्रह किसकी रचना है? बताइए, मित्र मिलन शीर्षक कहानी किनकी रचना है? तो ये अमरकांत जी का रचना है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब है। लेखक की पत्नी के रिश्तेदार किस दिन आया था? बताइए, लेखक की पत्नी के रिश्तेदार किस दिन आया था? तो रविवार को आया था। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब है। बहादुर कितने वर्ष का था? बताइए, बहादुर कितने वर्ष का था? तो बहादुर 12 या 13 वर्ष का था। ठीक है, बहादुर बहादुर 12 या 13 वर्ष का था। बहादुर से मार खाकर भैंस भागी भागी किसके पास चली गई थी? बताइए, बहादुर से मार खाकर भैंस भागी भागी किसके पास चला गया था? तो माँ के पास, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। बहादुर शीर्षक पाठ में किसकी कहानी है? बताइए, बहादुर शीर्षक पाठ में किसकी कहानी है? तो नेपाली गवई गोरखे की। किसकी है? नेपाली गवई गोरखे की। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब है। बहादुर शीर्षक पाठ के लेखक के बड़े लड़के का नाम क्या था? बताइए, बहादुर शीर्षक पाठ के लेखक के बड़े लड़के का नाम क्या था? तो उनका नाम था किशोर नाम था। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है। निर्मला कौन थी? बताइए, निर्मला कौन थी? तो लेखक की पत्नी थी। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। सूखा पत्ता किस लेखक की रचना है? बताइए, सूखा पत्ता किस लेखक की रचना है? तो अमरकांत जी का रचना है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है।
सशक्त कथाकार अमरकांत का जन्म किस वर्ष हुआ था? बताइए, सशक्त कथाकार अमरकांत जी का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो 1925, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब है। यह किसने कहा कि 11 रुपये शादी के खुट से निकालकर यहीं चारपाई पर रखे पर वे मिल नहीं रहे थे? बताइए, ये कौन बोले थे? तो रिश्तेदार की पत्नी, रिश्तेदार की पत्नी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। बहादुर शीर्षक कहानी में कौन अपने शरीर का मालिश बहादुर से कराता था? बताइए, बहादुर शीर्षक कहानी में कौन अपना शरीर का मालिश बहादुर से करवाता था? तो ये करवाता था युगल, जो थे युगल, वही करवाते थे बहादुर से मालिश। तो डियर फ्रेंड, ये आपके 26 ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन था, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा ही महत्वपूर्ण है। ये क्वेश्चन 2011 से लेकर और 2024 तक में बार बार रिपीट किया गया ये प्रश्न था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा ही महत्वपूर्ण है और आपके फाइनल एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा ही महत्वपूर्ण है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे तरीक़ा से इस वीडियो को समझे होंगे। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार साथियों।